हालेलुया हालेलुया। आइए सब जन अपनी आंखें बंद करेंगे, हाथों उठावेंगे। पवित्र पवित्र सामर्थी परमेश्वर मेरे खुदावन खुदा, मैं जल्दी आराधना को आपके हाथों में देती हूँ मेरे परमेश्वर। मेरे खुदावन खुदा, हमारी मदद और हमारी सहायता करना मेरे परमेश्वर। बीत गया समा मेरे खुदावन मैं तेरे हाथों में देती हूँ मेरे परमेश्वर। तूने हमारी मदद की, सहायता की मेरे खुदावन। रहने समय को भी मैं तेरे हाथों में देती हूँ मेरे परमेश्वर। हमारी मदद और सहायता करना मेरे खुदावन। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। मेरे खुदावन खुदा, जितने लोग आगे मेरे प्रभु, मैं उन सब के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन। जो लोग आ रहे मेरे परमेश्वर, उनको तेरा आत्मा सही सलामत सेवा पे लेके आए मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड मेरे परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस मेरे परमेश्वर। धन्यवाद हो खुदा मेरे परमेश्वर। मेरी प्रार्थना को सुना, स्वीकार किया, मांगती हूँ तेरे सामर्थी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। आइए सब जन आराधना में जाएंगे। होसाना 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 होसाना
करिए, हथों ਨੂੰ उठाइए और मेरे नाल एक मन हो जाइए। प्रार्थना ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ मन हो जाइए। प्रभु ने कहा जो कुछ तुसी मेरे नाम च मंगोगे मिलेगा। जो कुछ कितने 2 या 3 जन एक मन हो के प्रार्थना करनगे, प्रभु कहता उत्थे मैं हाजिर होवांगा। बाइबल दसदी विश्वासियों ਨੂੰ एक मन होना बहुत जरूरी है। अगर तुसी एक मन हो चुके हो तो आज परमेश्वर ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। आज छुटकारा मेरे लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे विच। हर एक बंधन टुटन लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे विच। आज परमेश्वर दी खोईयां हुई भेडां वापस आ रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे विच। पिता तुहाडी मर्जी पूरी हो गई। प्रभु जी इसदा वचन खोलण तो पहला हर एक दा दिल दिमाग और बंद बुद्धि खुली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे विच। हर विरोधी आत्मा, शैतानी आत्मा, वचन चराउण वाला आत्मा यीशु दे नाम च खत्म हो जाए। पिता तुहाडी मर्जी पूरी होवेगी। प्रभु जी ने तेरे हजूरी च बैठे जेडे साउंड दे रस्ते आवाज नूं सुन रहे, जेडे ऑनलाइन देख रहे यीशु मसीह दे सामर्थ्य नाल विच चंगे हो जाण। इन्हां दी जिंदगी दे विच वड्डियां वड्डियां गवाहियां खड़ियां होण यीशु मसीह दे सामर्थ्य नाल विच। प्रभु तुहाडी मर्जी पूरी होवे। तुहाडे नाम नूं जलाल देने धन्नवाद या हवा परमेश्वर सारी गल्लां लई आशीषित करना यीशु मसीह दे सामर्थ्य दे लई बड़े नाम च मंगदे। आमीन। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की सब नु जेएमसी दी खुदा तनु बरकत देवे। स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ परमेश्वर दी हजूरी दे विच। ਤੁਸੀਂ परमेश्वर दे प्यारे लोग हो, परमेश्वर दे चुने हुए लोग हो। हालेलुया। आइए जोर से तारीफ करो और पवित्र आत्मा का स्वागत कर दें। यस मेरे परमेश्वर तेरी हजूरी इस जगह पे अच्छी यीशु। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कितने जने आजाद होना चाहते हैं? हालेलुया। इसका मतलब आप आज भी फंसे पे हैं। जेडे फंसे ने जोर से तारीफ करो। फंसे ही हो, मैंने पता है। हालेलुया। करो करो, आजाद हो गए यीशु मसीह के नाम से। तो पहले मैं पूछा कितने जने आजाद होना चाहते हैं, तो सब ने हाथ खड़ा किया है। इसका मतलब सानू अजे आजादी की जरूरत है। तो अज परमेश्वर तुहानू दसेगा कि प्रभु दे कलाम च लिखा कि परमेश्वर नू खुशी हुंदी है, कहंदा खोई हुई भेड़ दा परमेश्वर नू कितना आनंद मिलदा जदों वापस आ जांदा। हालेलुया। एक व्यक्ति दे 2 बेटे आ, उजाड़ू पुत्र आ, वो घर छड्ड के चला गया, लेकिन जदों वापस आउंदा है उन्ना वो दूसरे दा आनंद नहीं करदा जिहदा वापस आ जांदा। हालेलुया। बेशक जिहड़ा नाल रह रहा उन्हें कोई पाप नहीं किया, लेकिन जिहड़ा पाप तो फिर के वापस आ रहा उहदा आनंद करदा, वड्डा आनंद करदा, उहदे लई फिर भोज चार करदा, बड़ी एक स्पेशल पार्टी अरेंज करदा है। हालेलुया। हालेलुया। तो आज अगर तुसी अपना मन फिरा के, अपने पापा तो मन फिरा के अगर तुसी प्रभु दी वाल आ रहे हो तो अज स्वर्ग दे विच एक बड़ी पार्टी होण वाली यीशु मसीह दे सामर्थ्य नाल विच। हालेलुया। उहदे स्वर्ग दूत दा आनंद मनाउण वाले यीशु मसीह दे नाम दे विच उत्थे परमेश्वर खुश होएगा जदों दी कोई खोई हुई भेड़ वापस आउंदी है। हालेलुया। ते जे भेड़ ही नखरे करी जाए, वापस आउण दी बजाय होर गांह दौड़ी जाए, तो पवित्र आत्मा फिर दुखी हुंदा है। पवित्र आत्मा हालेलुया। उत्थे परमेश्वर दा आत्मा दुखी हुंदा है जदों कोई भेड़ उहदा कहना नहीं मानदी। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु दे कलाम च लिखा कहंदा जे किसी दी 100 भेडां आ ते 99 ਉਹਦੇ ਕੋਲ अगर एक खो गई आ ਤੇ ਉਹ 99 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ अपने मोढे के उपर चुक के ले आंदा, आनंद के नाल वापस आ रहा। हालेलुया। तो उन्नी खुशी उन्होंने 99 दी नहीं आ भी कोल ने मेरे सही सलामत ने। हालेलुया। जिहड़ी खुशी उन्होंने एक नूं जिहड़ी गवाची उहदे लभण दे विच आ। हालेलुया। तो अज प्रार्थना है, अज साडा एक विषय आ कि जिन्नियां परमेश्वर दीयां खोईयां होईयां भेडां ने वो सब वापस आउण। और आप अज गौर करांगे कि कौन आ, किहड़ियां भेडां ने जिहड़ियां प्रभु दीयां खो चुकियां ने और वापस आ किदां सकदियां हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खोली लूका 15 अध्याय और एक वचन तो पढ़ दें। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। यीशु मसीह दे कोल कौन आउंदे आ? चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने।
ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਪਾਪ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु मसीह ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੈ। हालेलुया। पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, ये तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। लेकिन उत्थे जेडे फरीसी लोग आ, ज्यादा ज्ञान वाले लोग आ, शास्त्री लोग आ, वो कहंदे ते पापियां दे नाल रहिंदे, शराबियां नाल रहिंदा ते हालेलुया। उन्होंने ये नहीं पता कि प्रभु ने कहा कि मैं पापियां नूं छुड़ाउंदी हां। वैद दी लोड़ किन्नू आ? बीमार नूं कि चंगे भले नूं? वैद की लोड़ बीमार नूं आ, इसलिए प्रभु कहता मैं पापियों नूं छुड़ाउण लिया। हालेलुया। तब उसने यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों, उनमें से एक खो जाए और उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे। कोई हैगा तुहाडे चों किसी दी कोई भेड़ गवाच जाए, कोई समान गवाच जाए घर चों, कोई लभना बंद कर दे भी चल कोई नहीं गवाच गया, हैगा कोई दसी अपना हत्थ खड़ा कर। पैसे रखे गवाच गया तो किन्ने जने नहीं लभदे, हैगा कोई तुहाडे चों? हालेलुया। तो साडे एक सिक्का गुम हो जाए तो आपां नूं लभण दी कोशिश करदे हैं, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। खोई हुई भेड़ नूं जो मिल जाती है की करता, बड़ा आनंद करता है। हालेलुया। मैं तुमसे कहता हूं कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा। अगर एक पापी इंसान मन फिरा लेंदा है, कहना स्वर्ग दे विच भी उन्ना ही बड़ा आनंद होएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो अज जरूरत है सानू, किन्ने जने चाहुंदे कि स्वर्ग विच आनंद मनाया जाए? कहंदा एक जाने दे मन फिराउण दे नाल स्वर्ग दे विच आनंद मनाउंदे स्वर्ग दे। तां जे असीं अपने अंदर गौर करिए भी आपां किन्ने जने आ कि वाकई आपां यीशु मसीह दी भेड़ है कि जां आपां भी किते गवाच गए, गुम हो गए। हालेलुया। तो अगर खो चुके हो तो वापस आ जाइए। अगर उजारू पुत्र की तरह अपने बाप के घर नूं छड्ड के जा चुके हो, वापस आउण दे विच शर्म आ रही है, तो मैं कह रहा अज उस शर्म नूं दूर कर दो। वो अपने बाप के घर दे विच वापस आ जाइए, उस जीवते परमेश्वर दे कोल वापस आ जाइए, वो तुहानूं माफ करेगा और एक वड्डी तुहाडे वास्ते पार्टी अरेंज कीती होनी यीशु मसीह दे नाम से। हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर का आनंद करेगा, तुसी भी आनंद करोगे और स्वर्गदूत भी आनंदित होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाल। हालेलुया। तो आज जरूरत है सानू कि जिहड़ियां खोईयां होईयां भेडां सी उन्हां नूं वापस लेके, तो कौन लेके आएगा? खोईयां होईयां भेडां नूं कौन वापस लेके आएगा? जिहड़ा आप ही गवाचा वो लेके आ सकदा? हालेलुया। तो पहला ये देखना कि किते आपां तां नहीं गुम हो चुके। खोई हुई भेड़ का मतलब है कि परमेश्वर तो दूर हो जाना, प्रभु की हजूरी तो दूर हो जाना, अनाज्ञाकारी जीवन दे विच आ जाना, पाप अपने अंदर आ जाना। मेरा ती दस रहे कि मौत वाल जान तो पहला कोई बड़ा वड्डा पाप नहीं बंदे दे अंदर होंदा। याद रखना, पैंदी सट्टे कोई कतल नहीं कर दिंदा, पैंदी सट्टे कोई व्यभिचार दे विच नहीं पै जांदा। हालेलुया। पैंदी सट्टे कोई चोरी नहीं करनी शुरू कर दिंदा। सब तो पहला शैतान उन्हें हजूरी चो बाहर लेके जाएगा। हजूरी चो बाहर जाना मतलब है भी अनाज्ञाकारी, परमेश्वर की अनाज्ञाकारी करना। दुनिया का सब तो बड़ा पाप किहड़ा है? दुनिया का सब तो बड़ा पाप किहड़ा है? दुनिया का सब तो बड़ा पाप है अनाज्ञाकारी करना। क्योंकि तुसी जानते हो, बाइबल दसदी है कि आदम ने और हवा ने सिर्फ अनाज्ञाकारी की थी और वो खो गया। और जो आशीषां जो बरकतां उन्होंने मिलने वाली सी, हालेलुया, जिहड़ियां आशीषां जिहड़ियां बरकतां उन्होंने मिलने वाली सी, वो मिलियां नहीं उन्होंने, क्योंकि उन्हें परमेश्वर दी अनाज्ञाकारी कर दी और शैतान ने मन च पा दिता। फिर की है? फिर की एक छोटा जा पाप ही अनाज्ञाकारी करनी, फाल खाना किहड़ा तू मर जाना। और शैतान सब तो पहला की करता? दिखाता उन्हें
दूर खड़ा होकर तुहानूं दिखाएगा। जब तक तुसीं हजूरी दे विच बैठे रहोगे, संगति दे विच अगर तुसीं बने रहोगे तो शैतान तुहानूं दूर खड़ा दिखाएगा, तुहाडे मनां दे विच पाएगा, सुपनिਆਂ दे विच दिखाएगा, देख तू आ कर ला, तू इदां कर ला, अज संडे नूं छड्ड दे। अज भी कुछ लोग की करते हैं, प्रभु दे विच अगे वधदे नहीं आ, छोटी जी गलती कर लेंदे, उस सोचदे कि लेट जाण नाल कुछ नहीं हुंदा। हालेलुया। सोचदे लेट जाण दे नाल 5-10 मिनट दे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा, पर मैं दस रहा कि फर्क पेगा, एकदम नहीं पेगा, लेकिन हौली हौली पैंदा जाएगा। आदम और हवा ने जदों पाप किया, जिहदा संसार दे विच पाप आया, किदां आया? अज व्यभिचार हो रहा, चोरी हो रही, झूठ बोलिया जा रहा, गालां निकलदियां, होर भी बहुत कुछ घिनौने काम हो रहा, मूर्ति पूजा हो रही, सब कुछ हो रहा जो परमेश्वर नूं पसंद नहीं है। लोगों ने जानवरां नूं रब बनाया होया, एक बंदे नूं रब मान रहे लोग। ये किदां हो गया? सब तो पहला पाप की है? अनाज्ञाकारी आई आदम मल्ला जी। ध्यान करिए आदम की स्टोरी वाल जरा, की कीता ने? सिर्फ अनाज्ञाकारी की, उसके बाद हौली हौली पाप वधना शुरू हो गया। हालेलुया। आदम ने सोचा चल कोई नहीं, मैनूं माफ तो कर ही दिता है, लेकिन सजा मिली इहनूं। याद रखना, जिन्हां विच जिहड़ी जान पाप करदी है, सजा जरूर मिलती है। आदम और हवा नूं सजा जरूर मिली है। उन्होंने सोचा चल कोई गल नहीं, ये तो वध किहड़ा पाप करना, आने वाली पीढ़ियां तबाह हो गई। हालेलुया। अनाज्ञाकारी की तो फिर कैन ने की किया? उसके बाद की आ गया? गुस्सा अंदर आना शुरू हो गया, कतल होना शुरू हो गया। उसके बाद की होना शुरू हो गया? व्यभिचार होना शुरू हो गया, मूर्ति पूजा होनी शुरू हो गई। हाँ, जानवरां नूं उन्होंने रब मन के पूजना शुरू कर दिता। जिहड़ी भेंट परमेश्वर नूं देनी चाहिए सी, प्रभु नूं देनी उन्होंने बंद कर दी। तो अज साडा विश्वास जिहड़ा वो परमेश्वर के कलाम के उपर होना चाहिए। कुछ लोग बाइबल ते विश्वास करते हैं, लेकिन उहदे भेजे होए ते विश्वास नहीं करते। इसी तरह उस समय भी शास्त्री फरीसी लोग की करते सी, ਉਹ वचन ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ, ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਉਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਸੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, मूसा ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਨੇੜੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਘਮੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਮਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਮਰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗੀ, ਅਧੀਨਗੀ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, परमेश्वर के नाल लगाव आएगा। हालेलुया। तो कितने जने प्रभु ਨੂੰ प्यार करते हैं? उठाओ उठाओ अपने हाथों में सभी। कितने जने परमेश्वर ਨੂੰ प्यार करते हैं? हालेलुया। ਜਿਹੜੇ पूरे 11 बजे आए वो अपना खड़ा करिए। ਜਿਹੜੇ पूरे 11 बजे थे आए। हालेलुया। मेरा मतलब किसी ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ नहीं है। प्रभु नाल प्यार है। हालेलुया। तो अगर परमेश्वर के नाल प्यार है तो फिर ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਚੇਲੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੇਲੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਨਾ, ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਰਨ ਆ ਚੁੱਕਾ ਆ कि तुसी सारे मैनू छड्ड के तितर बितर हो जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। तो आज ऐसा ही है, आज दुनिया की हो रही है, प्रभु नू छड्ड के तितर बितर हो रही है, इधर उधर हो रही है। आज लोग प्रभु नू छड्ड के शादी च जाना पसंद कर रहे। आज लोग परमेश्वर की हजूरी दे विच जान नालों सिनेमे हाल चलो फोन ते बंद ही होए घरां च देखी जांदे हैं, क्योंकि प्रभु लिए टाइम नहीं है, परमेश्वर को नाल प्यार नहीं है। इसलिए ये प्रभु दी खोईयां हुई भेडां ने।
ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਖੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਖੋਈ ਹੋਈ ਭੇਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਜਾਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਭੇਡ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਗੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤਾਂ ਚਿल्लाएगी, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਚਲਾਏਗੀ, ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਾ ਪਾਏਗੀ, ਦੇਖ ਦੌੜ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਮਸੀਹ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪੜੋਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਮਾ ਰਿਹਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਪਹਿਚਾਨੋ ਔਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਔਰ ਖੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो ਭੇਡ ਨੂੰ ਲੈਣ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ? ਅੰਜਾਲੀ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਜਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅੰਜਾਲੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਬਾਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਭ ਨੇ ਲੋਹੜੀ ਮੰਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਟਾ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਘਰੋਂ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਘਰੋਂ ਵਾਧੋ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੋਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਗਰ ਦੂਸਰੀ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਬਈ ਬਲੀ ਚੜਾ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਬਲੀਦਾਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ, ਅਗਰ ਆਪ ਹੀ ਗਵਾਚੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਲੱਭਣ ਜਾਂਦੇ ਆਪ ਹੀ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो मैं राती भी दस रहे थे, बड़े बेहुदा सवाल होंगे। मसीह लोग, विश्वासी लोग, प्रभु ते विश्वास करने वाले लोग, किसी का नाम लैन दी मैनू जरूरत नहीं। नाम लै चुक लेंगे। कहता जी चिक्कड़ च अगर किसी को कढ़ना होए तो फिर आप भी चिक्कड़ च उतरना पैंदा है। किन्नी जिन्नी सहमत इस चीज़ के नाल कि अगर चिक्कड़ च कोई चीज़ गिरी आ, उन्होंने अगर विचों बाहर निकालना आ, तो आप चिक्कड़ दे विच उतरना पएगा। तो फिर कपड़े भी गंदे होणगे, हाथ भी गंदे होणगे, क्योंकि चिक्कड़ च फसी हुई चीज़ नूं बाहर कढना है। हालेलुया। किन्ने जिन्ने सहमत है कि कपड़े लिबड़ने जरूरी है, और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਹੱਥ ਵੀ ਗੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਠਾਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਮਤ ਇਸ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਮਤ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਟੀਮ 'ਚ ਰਾਤੀ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ। तो मैं राती भी एक गल बोली सी, अपनी अखां नूं बंद करो, परमेश्वर दे वल हाथ वधाओ और कहो परमेश्वर मैनूं बुद्धि दे। प्रभु राजा सुलेमान दी तरह मैनूं बुद्धिमान बना। पिता जो मांग रहे इन्हां नूं दिओ यीशु मसीह दे नाम च, आमीन। हालेलुया। ध्यान करिए जरा, कई तरह डरदे हत्थ पता नहीं की हो जाना। सीखना है असीं परमेश्वर को, प्रभु दे कलाम चों सीखना है कि साडी जिंदगी जिहड़ी आ ਉਹ ਸਮੂਥ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏਗਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੇਗਾ ਆਣਾ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸੋਟੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਪਈ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਰੱਸਾ ਕੋਲ ਰੱਖੇਗਾ, ਫੇਂਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਛੂਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਧੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। चिक्कड़ वाली गल जी सहमत हाँ, है ना। और जे जिन्हें भी गल की तेन समझ आना चाहिए। चिक्कड़ वाली गल तो चलो सहमत आ, अगर टॉयलेट गटर के देगी फिर कितना कटोगे? फिर कहीं दफा मार कटनी नहीं है। हालेलुया। तो फिर उत्थे दिमाग लगाते लोग, उन्होंने किसी चीज़ नाल बाहर कट दें, सोटी लैनगे। अगर कोई इंसान साडा कोई भैन भरा गिरिया होए तो उदों रस्सा दे देंगे, सोटी ने बाहर कट के धोवांगे, साफ करेंगे। धोने का मतलब है कि जिंदगी के विच असीं प्रभु दे द्वारा उन्होंने पवित्र करेंगे।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਭੇਡ ਖੋਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਖੋਈ ਹੋਈ ਭੇਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਖੋਈ ਹੋਈ ਭੇਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ, ਸੰਗਤੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੰਮ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਝੂਠ ਵੱਜ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਖੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਗੋ ਮਿਲੇਗਾ। तो ਅਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ। ਅੱਜ ਉਲਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੌੜ ਰਿਹਾ। सचमुच अगर तुसी प्रभु ਨੂੰ प्यार करते हो तो फिर इदा नहीं है। हालेलुया। अगर मान लो कोई ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। अगर ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ नहीं जाओगे, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, अगर कोई अपनी पत्नी ਜਾਂ अपना पति ਇੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਝਾੜ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ। हालेलुया। अगर अपनी पत्नी की वेट कर, अगर वो टाइम तो दिता, अगर तुम टाइम से नहीं जा रहे तो पता यार लड़ाई झगड़ा होएगा, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होएगी, यानी आपसी प्यार दे विच की पैगी, फिक पेगी। इस तरह जो प्रभु को अपना समा नहीं देंगे, इस तरह परमेश्वर भी नाराज होता है। प्रभु को दुखी मत करिए, प्रभु को आनंदित करिए। और परमेश्वर खुश उदों होंदा जो खोई हुई भेड़ वापस आती है। हालेलुया। तो साडी ड्यूटी है, साडी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि परमेश्वर दी खोईयां हुई भेडां नूं वापस ले जाना। और खोईयां हुई भेडां वो परमेश्वर दे अन्य जाति लोग ने। अन्य जाति का मतलब कोई दूसरी जात नहीं है। हालेलुया। हर एक वो इंसान जिहड़ा प्रभु नूं नहीं जानदा, कुछ क्रिश्चियन लोग भी प्रभु नूं नहीं जानते, कुछ मसीह लोग, नाम नाल लिखाया मसीह, रोज संगति करने वाले लोग भी जिहड़े आ वो प्रभु नूं नहीं जानते। ऐसे लोगों को वापस लेके आना है। हालेलुया। और उसके लिए मेहनत तुहानू करनी पेगी, प्रार्थना करनी पेगी, पवित्रता वाला जीवन बतीत करना पेगा और अपनी टेस्टमनी शेयर करनी पेगी। और गवाही नूं सब तो पहले शेयर करने तो पहले अपने अंदर बनाना पेगा। हालेलुया। तो जब तक तुहाडे जीवन दे विच गवाही नहीं है, तब तक तुसीं किसी नूं कुछ दस नहीं सकते और कोई यकीन नहीं करेगा। जब तक तुहाडे अंदर कोई बदलाव नहीं देखेगा, तब तक कोई तुहाडे ते यकीन नहीं करेगा। हालेलुया। तो या फिर सीधा ही खुल्लम खुला परमेश्वर दे अगर चमत्कार कीता हो। दृष्टांतां दे भेद परमेश्वर अपने चेलियां ते प्रगट करदा है, किसी दूसरे ते नहीं उन्हें कीते। चेले पूछन लगे प्रभु तो दृष्टांतां च गल्लां क्यों करदा? कहंदा ये तुहाडे ते ही खोले, किसी होर ते नहीं खोले। इस करके नहीं खोले। कहंदा यशाया दी किताब च लिखा है वचन पूरा होएगा। कहता देखते हुए देखते नहीं आ, सुनते हुए सुनते नहीं आ। मुबारक है वो कहता तुसी अज दा दिन देख रहे हो। कहता बहुत से भविष्यवक्तावां ने इदा चाया कि दिन देखण पर देख नहीं सके। मुबारक हो तुसी, कहता कि तुसी मेरे नाल खड़े। और धन ने वो जिहड़े बिन देखे विश्वास करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सोच के देखो जरा प्रभु नूं अजे तुसी अपनी अखां नाल देखिया नहीं आ तां ओहदी हज़ूरी नूं महसूस करदे इन्ना आनंद आ रहा। तो जरे एक मिनट लिए सोच के देखो, अगर प्रभु यीशु मसीह साढ़े सामने आ जाए, अगर उहदे नाल मिल के असीं उहदी वडियाई करिए, अगर उहदी प्रेज करिए तो क्या कितना अद्भुत नजारा होएगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं तुमसे कहता हूं कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्होंने मन फिराने की आवश्यकता न थी।
कई कई ऐसे लोग होंगे कि शुरू तो ही धर्मी होंगे कि जिन्होंने पाप ही नहीं किया होंगे, बड़ी आराम नाल प्रभु की मर्जी नाल चलते। हालेलुया। कहता ऐसे अगर 99 लोग भी होण ते उन्नी खुशी एक दे वापस होने दे नाल होएगी। हालेलुया। दुगनी खुशी परमेश्वर करेगा। एक पापी इंसान जो मन फिरा लेंदा तो अज जरूरत है सानू मन फिराउण दी ताकि साडा परमेश्वर खुश होवे और ये लोगों के उत्ते की हो जाए, दया हो जाए। मैनूं पता अगर क्रिश्चियन लोग अपना मन फिरा लेंगे तो कोरोना वायरस जल्द खत्म हो जाए। ये जो बंधन खत्म तो है ही है। हालेलुया। जिहड़े विश्वास करदे नाले खत्म है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ विश्वास कर अपना मन फिरा लोगे ना तो विपत्तियां टल जाएंगी। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ इजरायलियों ने पाप किया उदों उदों ही लोगों के उत्ते सजा आई। हालेलुया। तो आज जरूरत आ गई अपने पापा तो मन फिराओ और परमेश्वर दी खोईयां हुई भेडां नूं वापस लेके आओ। अगर तुसीं खुद गवा चुके हो तो अज वापस आ जी उस उजाड़ू पुत्र की तरह। अगर भेडां गवा चुके उन्होंने वापस ले गई है तो उजाड़ू पुत्र का दृष्टांत भी है बाइबल, वो अपने आप वापस आया। तो अगर तुसीं आप सब कुछ उजाड़न लई चले गए सी, अपने बाप नूं छड्ड के अगर जा चुके हो तो वापस आ जाइए। अज तुहाडे कोल मौका है, मौका है अज साडे कोल कि अज वापस आ जाइए। और वो बाप अपनी बावां फैला के थोड़ी वेट कर रहे हैं और तुहानूं अपने गले लगाउण लई तैयार है और नया वस्त्र, नई जूती और अंगूठी लेके खड़ा तुहाडे लई। हालेलुया। और वो चाहुंदा है और अपने धीए दे पुत्तर नूं कहंदा कि आ मेरे बेटे, आ मेरी बेटी, लौट आ वापस। तो नाली वो खोईयां हुई भेडां नूं भी वापस ले गई। कितना आनंद होया होगा उस वेले। तो अज परमेश्वर भी खुश होएगा। हालेलुया। हालेलुया। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर घर का झाड़ बुहार जब तक ना मिल जाए जी लगाकर खोजती ना रहे। कोई ऐसी भैन भी पैसे गुम हो जाए और लभे ना। हालेलुया। तो मान लो तुहाडे कोल 10 सिक्के तुहाडा एक गुम हो जाए फिर तुसीं उहनूं लभोना की करदे सी? पूरा घर की है झाड़ पूंज कर दिंदे। हालेलुया। झाड़ पूंज करने का मतलब की है कि अपनी झाड़ पूंज करनी। अगर कोई साडे घर चों खो रहा था, अगर साडा कोई सिक्का गवाच रहा, अगर कोई भेड़ गवाच रही तो पहले अपनी झाड़ पूंज करनी है, देखना है कित्थे है यार, कित्थे गुम हो गया, कमी नूं लभना अपने अंदर। हालेलुया। देखना है क्या क्यों आ, उसदी कमी नूं लभना है और उसदे लई प्रार्थना करनी है। प्रार्थना तां ही सुनी जाएगी अगर तुसीं प्रभु दे विच ईमानदार रहोगे। अगर तुसीं परमेश्वर दे उपर यकीन करोगे तां ही है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते परमेश्वर दे उत्ते? की विश्वास करते हो? प्रभु यीशु मसीह जीवत परमेश्वर है और अज भी जीवत है और वो संभव कामां नूं संभव करने की ताकत रखता है। हालेलुया। अगर तुसीं बने रहोगे तो खोईयां हुई भेडां वापस आउणगी यीशु मसीह दे सामर्थ्य नाल। हालेलुया। तुहाडे विश्वास को देख के दूसरे लोग भी विश्वास करनगे यीशु मसीह दे सामर्थ्य नाल। तुहाडे जीवन दे विच गवाहियां खड़ियां दे के दूसरे भी आउणगे यीशु मसीह दे नाम से। हालेलुया। हो रहा कि नहीं हो रहा? हो रहा ना? तो ਇਹਦਾ मतलब सानू की जरूरत है हुण अपने आप ਨੂੰ होर पॉलिश करने ਦੀ ਲੋੜ। मुबारक है ਜਿਹੜਾ प्रभु ਦੀ आज्ञा ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ। तो अगर कोई आज्ञा ਨੂੰ तोड़ रहा तो अज मुड़ जाए। प्रभु ਦਾ आत्मा ਨੂੰ कह रहा मुड़ जाए। चंगे रहोगे अगर मुड़ जाओगे तो परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ होर ਵਧਾਏਗਾ, ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और जब मिल जाता है वह तो अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया। आनंद मनाउण दा अपने पड़ोसियों को दसण दा मतलब है कि अपनी गवाही नूं देना। अगर किसी का खोया हुआ सिक्का मिल चुका है तो अज जरूरत है कि उन्होंने अपनी गवाही नूं दसे ताकि दूसरे लोग भी जानन। हालेलुया। कि जिहड़े खो चुके सी वापस मिल चुके हैं।
ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ 'ਚ ਫਸੇ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ 99 ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਫਿਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਸਭ ਜਨ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਜਨ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਫਿਰਾ ਲੇ ਔਰ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਆਨੰਦ ਕਰੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਿੰਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੇਂਜ ਹੋਏ? ਦੱਸੀਏ ਜਰਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂਗਾ ਇੱਕ ਹੀ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜੇ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਔਖਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ? ਔਖਾ ਆ ਬਈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੁੜਨਾ ਔਖਾ ਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕੰਮ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ, ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਸ਼ਾਮੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਸ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਕੰਮ ਹੀ ਛਡਾ ਦੇ। ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਛਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਲੈ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਭ ਲਾ। 2-4 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਗਈ, ਚੱਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਨਾ ਜੀ ਇੱਧਰ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਚੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆ ਕੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਵਰਨ ਆ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਇੰਨਾ ਬਲਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਤੇ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸਮਝਾਇਆ ਇੱਥੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪ ਹੀ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਔਰ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਬੋਲਿਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜੋ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੇਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੱਲੇ ਛੱਡ ਗਏ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਕੱਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗਵਾਚੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੇਡ ਉਹਦੀ ਗਵਾਚੇਗੀ। ਗਵਾਚੇਗੀ ਕੌਣ? ਜਿਹੜੀ ਅੰਜਾਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਚਰਵਾਹੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਗਵਾਚ ਜਾਏਗੀ। तो यीशु मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं। हालेलुया। आओ खुलो अच्छा चरवाहा मैं हूं, और कहता अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए प्राण देता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। दस देखो 10 अध्याय तो 7 वचन पढ़िए मिल गए। इस ਲਈ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਬੂਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਕਿਦਾਂ ਭੇਡਾਂ ਦਾ द्वार। हालेलुया। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले हैं वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी।
ਜਿੱਦਾਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਭ ਚੋਰ ਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। अच्छा चरवाहा मैं हूं, यीशु मसीह कह रहा अच्छा चरवाहा मैं हूं। 11 वचन पढ़िए। ਚੰਗਾ ਅੰਜਾਲੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। चंगा अंजाली मैं हाँ ਚੰਗਾ ਅੰਜਾਲੀ ਭੇਡਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਅੰਜਾਲੀ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਆ? ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਭੇਡਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ। 99 ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗਵਾਚ ਗਈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦਾ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਭੇੜੀਏ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। तो जेड़ा यीशु मसीह दे कोल आंदा है ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਖੁਦਾ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਖੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭੇੜੀ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭੇਡ ਨੂੰ ਭੇੜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। तो यीशु ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। यीशु मसीह तो अच्छा कोई नहीं है। हालेलुया। कई बार आप सोचते कि ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਜਨ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਆ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। मैं तो दस रहा कि ये चीज़ा आ ये गल्लां हैं जिहड़ियां सानूं हजूरी तो की करदियां दूर करदियां परमेश्वर तो दूर लैके जांदियां जो असीं अपनी ड्यूटी नहीं समझते। तो दस रहे किसी के आदम ने देखो पाप किया, छोटा जिहा पाप किया और उतों हौली 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 बढ़दा गया। अज भी इंसान जो पाप दे विच गिरदा उहदे विच छोटी जी गलती हुंदी है, घमंड आएगा, लालच आएगा, अनाज्ञाकारी आएगी। सब तो पहले अनाज्ञाकारी लैके आएगा। अनाज्ञाकारी करोगे तो सारे पाप ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो अगर आज्ञाकारी ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਗਵਾਂਢੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਗਾ। हालेलुया। तो आइए पढ़ देते मंदिर का घर यीशु मसीह टैक्स दे रहा, चुंगी दे रहा। बीजन बारे सब कुछ बोलेगा, हर एक नूं सिखाया जाएगा, पर कुछ लोग सिखाउंदे आ आप नहीं बोलते। यीशु मसीह ने वास्ते एक दृष्टांत देता है। ये सारियां चीज़ां ये छोटियां छोटियां गल्लां हैं जिहड़ियां सानूं प्रभु तो दूर कर दियां और फिर भेड़ की कर दिया हौली हौली गवाच जाती है। हालेलुया। जब वे कफरनाहुम पहुंचे, मत्ती 17 और 24 वचन, जब वे कफरनाहुम पहुंचे तो मंदिर का कर लेने वालों ने पतरस से पास जाकर पूछा क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? हालेलुया। मंदिर का कर ला लेने ਆਪਾਂ ਦਸਮਾਂਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, अपने टाइट ਨੂੰ लगा सकते थे। उसने कहा हाँ देता है। जब वह घर में आया तो यीशु ने उससे पूछने से पहले उससे कहा, जो घर पहुंचा और पतरस के पूछने तो पहले यीशु मसीह ने उन्हें पूछ लिया, हे शमौन तो क्या सोचता है कि पृथ्वी के राजा महसूल या कर किन से लेते हैं? उन्हें सवाल कर देता यीशु मसीह ने, पतरस ਨੂੰ सवाल कर देता भी ਜਿਹੜਾ एक टैक्स ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਵਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜੇ ਆ किद को लेंदे आ? हालेलुया। पतरस ने उससे कहा परायों से। पतरस के अंदर की परायों लेंदे, राजा अपने घर चो थोड़ा टैक्स दूंगा। हालेलुया। पतरस ने उनसे कहा परायों से, पर यीशु ने उनसे कहा तो पुत्र बच गए। कहना कि फिर पुत्र बच गए जे टैक्स पराए लोग देंगे। हालेलुया। जे दूसरे लोग हाँ नवे लोग ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਇਹ ਆਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो प्रभु ने जिस दृष्टांत ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਿਮੌਨ ਪਤਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ। तो ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਘਰ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਦਿੰਦੇ ਆ।
तो यीशु मसीह कह रहे कि पुत्र बच गए, कि राजा दे जेडे पुत्र है वो बच गए, तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाएं। हालेलुया। कहना इस करके कि ठोकर ना खान लोग, तो भी इसलिए कि हम ठोकर ना खिलाएं, तो झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उससे उसके मुंह खोलने पर तुम्हें जो सिक्का मिलेगा उसी को लेकर मेरे अपने बदले उन्हें देना। हालेलुया। तो मेरा ते अपना टैक्स दे देना, उत्थे जाके मछली के मुंह दे विचों सिक्का निकालना। परमेश्वर मुहैया करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जेड़ा यीशु मसीह दे नाल चलेगा वो कितों भी पैदा कर सकता है। यीशु मसीह ने कला अपना ही दिता कि नाल ओदा अपने चेले का भी दिता? बोली बोली इधर ध्यान करो। यीशु मसीह ने कला अपना ही टैक्स दिता कि अपने चेले का भी नाल दिता? हालेलुया। तो सचमुच जेड़ा प्रभु यीशु मसीह का चेला है, जेड़ा यीशु मसीह का बेटा है, जेड़ी यीशु मसीह की बेटी है, वो परमेश्वर देगा उन्होंने अपने हिस्से दे विचों यीशु मसीह के नाम च। हालेलुया। अपने भंडारां दे विचों उन्होंने जरूर देगा। जिथे कि दृष्टांत समझण दी लोड़, अज भी कुछ लोग समझदे कि नहीं सानू की करन दी लोड़ है, कुछ सेवक लोग भी ऐसा समझदे कि नहीं ठीक आपां ते लेना या देना नहीं है। प्रभु कहंदा देना पेगा, हर एक नूं देना पेगा। हालेलुया। इसलिए सब जन बोइए बोन का मतलब मैं बहुत बारी दस चुका, कला पैसा ही नहीं है। परमेश्वर दे विच समा बिताइए। आप दूजे लोग सेवा करन, सानू की लोड़ है? ਆਪਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਆ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਹਨੂੰ 5-6 ਸਾਲ ਹੋਏ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਖੋਈ ਹੋਈ ਭੇਡ ਤੇ ਇਹ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਖੋਈ ਹੋਈ। ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਭੇਡ ਖੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੇਡਾਂ ਕੌਣ ਆ? ਆਨੇ ਜਾਤੀ ਲੋਕ। ਆਨੇ ਜਾਤੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤੀ ਤੋਂ। प्रभु ने किसी जात नूं नहीं कहा, ये वो वाली जात है जिहड़ी परमेश्वर नूं नहीं जानदी, उहदी आग्या नूं नहीं मनदी। हालेलुया। ऐसी जाति जिहड़ी है वो आ खोई हुई भेड़। तो एक खोई हुई भेड़ नूं वापस आना पेगा। अगर तुसीं बचे हो तो उस खोई हुई भेड़ नूं वापस लेके उस मदद करो। परमेश्वर दे राज्य वास्ते काम करिए ताकि खुदा तुहाडी जिंदगी दे विच काम करे। और औखे वेले प्रभु नूं कदी ना छड्डिए। चेले भी यीशु मसीह दा साथ छड्ड गए औखे वेले, अज भी इदा ही हो रहा। औखी घड़ी केड़ी हुंदी है परमेश्वर वास्ते? हालेलुया। पहली गल प्रभु वास्ते तो औखी घड़ी हो सकती। तो एक टाइम आ गया यीशु मसीह के उपर भी जो लोड़ सी साथ दी। सब तो औखा टाइम यही हुंदा वा, लड़ाई हुंदी है ऐतवार शैतान दी ते प्रभु दी। वो कहंदा लै तू सद जरा, मैं आउण ही नहीं देने अज इत्थे, मैं इन्हां नूं ऑनलाइन देखण नहीं देना, अज कुछ ना कुछ इन्हां दा बंद कर देना, इन्होंने बैठन नहीं देना, कोई ना घर ही वाड़ देना। हालेलुया। तो ये समा औखा है क्योंकि परमेश्वर इस अज दे दिन थोड़ी वेट कर रहा होंदा कि मेरे धी और पुत्र, मेरे बेटियां बेटे आ रहे हैं हजूरी दे विच और मैं इन्हां नूं कुछ देना है। हालेलुया। तो परमेश्वर एक आस लगाए बैठा होंदा साडे पर, क्योंकि इन्हूं पता है कि जिहड़ी भेड मेरी खो चुकी आ, कोशिश यही है कि अपने आप वापस आ जाए। तो अगर नहीं आउंदी फिर परमेश्वर उन्हूं भालदा है, ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਲੋਕ ਭਾਲਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਾ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਾਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੇਡ ਖੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਗੜਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੀਏ। ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕੀਏ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। बाइबल दसदी जिहड़ा निर्बल हो जाता है ਉਹਦਾ साथ ना छड्डिए, ਉਹਨੂੰ अपने नाल ले लीजिए, अपनी संगति दे विच ले लो। कमजोर ਨੂੰ अपनी संगति च लेना, आप नहीं ਉਹਦੀ संगति च चले जाना, आप भी कमजोर हो जाओ। हालेलुया। तो प्रभु ਤੁਹਾਨੂੰ प्यार करता, अज दे दिन वेट करता है, वेट करता कि अज मेरे बच्चों ने आना है। तो अज का दिन संडे वाले दिन बहुत सारे लोग प्रभु ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ हो जाते। बहुत सारे लोग परमेश्वर के सेवकों छड्ड जाते, चले जाते हैं। छड्ड के जाने का मतलब ये नहीं है कि चर्चा ना कोई छड्ड दे, वो प्रभु नूं छड्ड देंदे। प्रभु कहंदा जिहड़ा मेरे सेवक नूं ग्रहण नहीं करता, जिहड़ा मेरे भेजे होए नूं ग्रहण नहीं करता, मैनूं नहीं करता। हालेलुया। तो
ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ, ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ, ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਤੋੜੀਏ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਪ ਵਧੇਗਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਵਧੇਗਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਖਮ ਹੋਏਗਾ, ਹੌਲੀ 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 ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो आज ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ दीजिए। परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ प्यार करता है। हालेलुया। प्रभु ਤੁਹਾਨੂੰ प्यार करता है। तो अगर ਤੁਸੀਂ प्रभु ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਵੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ ਵਿੱਚ। हालेलुया। हर एक रुकिया काम बनेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाल विच। हर एक रुकावट दूर होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाल विच। आमीन। तो जे आगे नहीं मननी तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर कई जाके लामे देंगे, मेरा आड़ी काम होया, मेरा जे नहीं होया। हालेलुया। पढ़ लो जरा मलाकी 3 लाइन पढ़ लो। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इस कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं होगे। कहता मैं यहोवा, कहता बदलने वाला परमेश्वर नहीं आ। हालेलुया। हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। अगर तुसी आज तक नाश नहीं हुए इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर नहीं आ। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो। कहना अपने पुरखों के वेले तो तुसी मेरे तो की आए हो हटते और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। हालेलुया। प्रभु कह रहे तुसी मेरी वल फिरो, मैं भी तुम्हारे वल फिरांगा। परंतु तुम पूछते हो कि हम किस बात में फिरे। कहना तुम पूछते हो किहड़ी गल च फिरीए, चर्च आउण ते डे की करिए हुण। हालेलुया। कहीं ने किहड़ा आया करो आउंदे ते हैगे ना। कई बार किसी ने मैं गल करदा जिथे प्रभु दा आत्मा दसदे कि इतने प्रॉब्लम, मैं कहना दुआ करो, मैं पास जी करते तो है, मैंने पता नहीं किदा करते हो। प्रार्थना प्रभु को नहीं पसंद, अंदर पाप रख के प्रार्थना करोगे तो कोई बेनिफिट नहीं है। कई लोग मैंने बहुत बार ऐसे 100 दे विचों 60% 70% लोग ऐसे मिलते आगे कुछ ना दुआ कर दो आओ कर देते है। ऐसे ही लोग कहते मन फिराओ अपना कहते। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरे, केड़ी गल च फिरिए। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है। हाँ परमेश्वर कह रहा है कहना कि पर मनुष्य जिहड़ा वा परमेश्वर को धोखा दे सकता। तुम मुझको धोखा देते हो तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुम्हें लूटा। कहना तुसी मैनूं धोखा दिंदे हो तो फिर भी पूछदे हो केड़ी गल च आपां तैनूं प्रभु क्या कुछ आई कुछ क्या तैनूं केड़ी गल च तैनूं लुट लिया प्रभु। हालेलुया। मैनूं कहणगे दुआ करदे ते हैगे होर किदां करनी है। चर्च आईदा ते हैगा, कदी कदी एक अद्धी छुट्टी हो जांदी फिर की है, मासा लेट ही आ जाईदा। हालेलुया। मैं तुहानूं दसदा हुंदा सी जदों बाहर चर्च लगदा हुंदा सी कि ट्रेन लंघ जांदी हो किसी दा वेट नहीं करदी। मैं एक गल बोल दिंदा सी कि एक समा आएगा, खास करके मैं अपने टीम वाले नूं बोल दिंदा सी कि समा आऊगा तुसीं सब गेट तो बाहर होया करना क्योंकि साडी लेट आउण दी आदत है। याद रखना। इसी तरह ही ये समझ लो एक सेक्शन बने हुए हैं। इसी तरह इस वर्ग दे विच जिहड़ा प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलूगा, जिहड़ा टाइम सिर आऊगा टाइम सिर लेगा, मिलेगा इन्हां नूं भी, बाहर वाले नूं भी मिलेगा, जिहड़े ऑनलाइन देख रहे इन्हां नूं भी मिलेगा। लेकिन एक प्रैक्टिकल है, ये परमेश्वर दे नाल एक प्यार है। आपां प्यार किन्ना के करदे परमेश्वर नूं, किन्नी के खिच है साडे विच। कुछ ऐसे लोग भी आ गए जिहड़े 10 बजे आके बैठ गए सी, मुबारक नहीं होए, उन्होंने कोई चिंता नहीं है कि लंघ तो नहीं गई किते। हालेलुया। अजी जो परमेश्वर दे नाल प्यार करना, मैं किसी को हर्ट करने, किसी को छोटा बड़ा करने लिए नहीं बोल रहा, इस सिखाने लिए कि तुसी प्रभु नूं समा दीजिए। आप समझ सकते हैं कि ये जो हालात चल रहे हैं लॉकडाउन दे विच आपां कानून की उलंघना नहीं करनी, इस करके नहीं तो मैनू कोई शौक नहीं है कि मैं तो इदा इदा करके दूसरे कोठे दे
ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਕਰਕੇ ਪੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਬੀ ਸੇਫ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖੀਏ। ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਲਗਾਈਏ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਾਸਕ ਲਗਾਈਏ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਪਾਪ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो बने रहिए प्रभु ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਸੁਣੇ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ। ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਕਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो जीजो प्रभु ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਕਰਨਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹਿਚਕਿਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਥੋੜਾ ਨਵਾਂ ਸਾਊਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਇਆ, ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਬੀਜਿਆ। ਨਿੱਜ ਸੰਪਤੀ ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਵੇਚ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੋਜ਼ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। मना कोई नहीं सी करता, लेकिन दिक्कत आती सी। लेकिन मेरी इच्छा सी कि अपना हो, तो मन च प्रभु ने बार सोच लिया मैं कि नहीं मैं दे देनी। मैं अपनी गड्डी सेल करके ₹1 लाख बचा के साउंड लैके आया, कुछ दिन वाले। हालेलुया। और ये जिहड़े मुंडे नाल गए सी, ये गवाह ने, मैं भी गवाह हां परमेश्वर दा। मैं अजे साउंड गड्डी तो उतारिया नहीं सी, रस्ते च आ रहा सी, परमेश्वर ने मैनूं 36,000 का काम दिता। हालेलुया। 48,000 का मैनूं काम मिला, 12,000 रुपये मैं दे रहा विचों किसी को। बस मैनूं मेरा परमेश्वर ने इंतजाम किया, मैनूं मूंह मंगे पैसे मिले। मैं नहीं कर रहा, प्रभु जानता है। मैं अज भी चाहां अगर मैं काम शुरू करा तो मैं लखां दे विच काम कर सकदा हां, पर मैं प्रभु की आज्ञा तो बाहर नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं काम कर नहीं सकता। मैं काम करांगा वो काम चलेगा। मैं इत्थे आ, मेरी मिसेस भी इत्थे है, दोनों ब्रदर भी इत्थे है, सारी फैमिली इत्थे है। प्रभु ने बुद्धि दी है। हालेलुया। अगर बोवोगे तो कटोगे, तो खोई हुई भेड़ां अपने आप वापस आउणगी। हालेलुया। भेड़ नूं वापस लैके आउण लई भी कुछ चाहिए है। अगे पढ़ो, इत्थों मलाकी वाले, मलाकी 3 है, उत्थे पढ़ो। मलाकी 3 है, 6 वचन तो पढ़ते। हाँ पढ़ो 6 तो दोबारा पढ़ो। क्यों जो मैं यहोवा अटल हाँ, क्यों जो मैं यहोवा अटल हाँ, इसे कारण हे याकूब दे पुत्रो तुसी नहीं मुक्के, अपने प्यो दादा दे दिनां तो मेरिया विधियां तो बेमुख हुंदे आए। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ। कहता तुसी नष्ट नहीं हुए, नाश नहीं हुए। तुसी अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। अगर तुसी परमेश्वर के कामों के विच आके हाथ बढ़ाओगे, अगर तुसी प्रभु के विच आके सेवा करोगे तो तुहाडे लई भी परमेश्वर खड़ा है। अगर तुसी प्रभु के नाल खड़े हो, अगर तुसी प्रभु ने इकल्लियां छड्ड के नहीं जांदे तो परमेश्वर भी तुहानूं कदी नहीं इकल्लियां छड्डेगा, क्योंकि प्रभु वायदे दा पक्का परमेश्वर है। उन्हें कहा मैं तेनों कदी नहीं छड्डांगा, मैं तेनों कदी नहीं त्यागांगा। हालेलुया। तो इहदे नाल एक वचन होर सुनना, तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। हालेलुया। कहता तुम मेरी ओर फिरो और मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। इधर देखो, तुम मेरी ओर फिरो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। हालेलुया। तुम मेरी ओर फिरो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। प्रभु ने कहा मैं तेनों कदी नहीं छड्डांगा, मैं तेनों कदी नहीं। कई लोग ਇਹੋ वचन लैके हट जाते, लै प्रभु तू तो मैंने छड़ दिता, मेरे से बीमारी आ गई, मेरे से गरीबी आ गई, मेरे से ये हो गया, मेरे से वो हो गया। तो इस वचन को भी याद रखना, मलाकी 8 को भी याद रखना। हालेलुया। 3:8 को याद रखना, सॉरी 7। तो मेरी ओर फिरो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरे। कहना तुम पूछते केड़ी गल च फिरिए प्रभु,
क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुम्हें लूटा है। कहता तुम फिर भी मेनू की देने जी धोखा देंगे। हालेलुया। मैं पूछूंगा किन्ने जने धोखा देंगे प्रभु ने? ईमानदारी नाल दसना। कोई नहीं देना? सुनो अगे, कहता तुम पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में। खाते च लुटिया? टाइथ दे ऑफरिंग देने दे विच कहंदा तुसीं मैनूं लुटिया है। किहनूं लुटिया? परमेश्वर ने लुटिया। हालेलुया। तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। अब बोलना नहीं चाहता लेकिन प्रभु दा आत्मा में कह रहा है अज गरीबी का शराब क्यों है? क्योंकि प्रभु नहीं लुटी जाने, प्रभु की गोलक भन्नी जाने, कोई नीचो ले लेने। हालेलुया। सारे दशमांश भंडार में ले आओ और मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। हालेलुया। कहता सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के जोर के तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। कहता सारे दशमांश के अंदर मेरे भंडार दे विच ले आओ, मेरे भवन दे विच ले आओ, उत्थे किसी भोजन वस्तु की कमी ना रहे। किते किसी की हेल्प करनी पै जाए तो उत्थे कमी ना रहे। चर्च के कोले ना होना चाहिए कि उत्थे किसी की कमी ना होवे, किसी फलाने की किसी माड़े की मदद करनी तो उत्थे किसी गल की कमी ना होवे। ते किदां होएगी? कहंदा अपने सारे दशमांश कहंदा भंडार उत्थे मेरे भवन दे विच ले के आओ। ते कहंदा इदां करके की करो? मैनू परखो। हालेलुया। तो अगर असी प्रभु नूं धोखा देवांगे तो फिर जिहड़ी भेड़ अपने जाली नूं धोखा दिंदी है वो गवाचदी है। हालेलुया। जिहड़ी भेड़ उन्हां लवाउण लग्या अगों लग के दौड़ जे उन्हें फिर गवाचना ही है। वो जंगल च उन्हें भेड़िया भी खा सकदा, शेर भी खा सकदा, रिछ भी खा सकदा। हालेलुया। किन्ने जने सहमत ने? जो से तारीफ करो परमेश्वर की। प्रभु कहंदा इदां करके किसी की करो? मैनू कहंदा मेरी परख करो एक बारी, कहंदा करके तो देखो ये वचन मेरी जिंदगी च काम करदा, मैं लागू किया इस। तो कल भाई जिनका पास आउण लगा कहंदा मैनू कुछ दस रहे सी, बड़ा अच्छा लगा मैनू बंदा। उन्होंने मैं कुछ दिखाया अपने फेसबुक के ऊपर, दिखाया कुछ फोटोस दिखाए, परमेश्वर की महिमा उन्होंने दिखाई, कुछ गवाहियां उन्होंने दसियां। मैं कहा ये 1.5 साल की मेहनत है। हालेलुया। ये 1.5 साल दे विच प्रभु ने इन्ना वधाया, इन्ना आशीषित किया प्रभु ने। कहंदा हाँ जी, वो बंदा समझ गया। कहंदा हाँ जी। कहंदा तुसीं प्रभाव नहीं ना करते फिर? जिथे 10,000 वाली चीज चुकनी तो मैं 20 की चुकी है, 30 की चुकी है। मैं कहनी चंगा देना, परमेश्वर के काम लिए लेना, उत्तम देना है, वधिया देना, क्वालिटी। लेकिन अज साडे एक विश्वासी की जिंदगी च की हो रहा, वो उत्तम नहीं देता। उन्हें लवाउण वेले भेड़ की करती दौड़ जाती, फिर वो की करती है गवाच जाती है। इसलिए अगर तुसी बचे हो तो दूसरे भी बचन। याद रखना, यीशु मसीह ने कर देन लगे, टैक्स देन लगे बोलिया, समझाया शमौन की शमौन राजा के बेटिया देना चाहिए कि नहीं? कहता नहीं नहीं पराया वास्ते। कहता नो। कहता फिर पुत्र बच गए, राजा के अपने बच्चे बच गए? नहीं, उन्होंने भी देना ही पेगा। कौन ने राजा के बच्चे? मैं और तुसी उस राजा के बच्चे हैं, सानू भी देना पेगा। मैं खुद देना है। हालेलुया। नहीं जिन्ना मेरे को मैं खुद अपना दशमांश अपना कट के रखदा। सच्ची है, मेरे जीवन की गवाही है, मैनू कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आई। मैं अज चाहे जो मर्जी चाहे कुछ भी कर सकता, कोल कुछ नहीं है, विश्वास नाल कह रहा। इसे साल दे विच मैं बोलिया आपां एक किला जगह लवांगे, तो बयाना करांगे यीशु मसीह के नाम दे। हालेलुया। तो ये तुहानू पता है बोलण वाले बोली जाते हैं। हालेलुया। बड़ा कुछ बोली जाते हैं, कोई गल नहीं, आऊँ कर लिया जाऊँ कर लिया। सबनू पता वा कौन की कर रहा, सबनू पता कौन की कर रहा। तो परमेश्वर जानता है। कहना तुसीं परमेश्वर नूं धोखा दे सकते हो? हनन्याह सफीरा की स्टोरी नूं याद रखना, झूठ नहीं बोलना कभी परमेश्वर दे अगे, प्रभु दे अगे झूठ नहीं बोलना दे काम दे विच। हनन्याह सफीरा की स्टोरी नूं याद रखना। प्लाट वेच के उदों पतरस नूं कह रहा, कहंदे इन्ने तो नहीं, इन्ने तो बेचा है, ये 5 लाख का नहीं तो 2 लाख का विकिया। उन्होंने पता 5 लाख का दसवंध कितना बनना है, 50,000 का।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਵਿਕਿਆ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਥੋੜੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਝੂਠ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਜੋੜਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਜਾਏ ਤੇ ਮਰ ਜੇ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਗਿਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਜੇ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋੜ ਕੇ? ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ? ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਖੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੇਡਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਣ, ਮਿਹਨਤ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਨੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇਰਾ? ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮਗਰ ਹੀ ਜਾ ਪਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਗਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ। ਬੋਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਆਪਣਾ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਖ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਵੀ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ। 6 ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਚ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ ਰੋਜ਼ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਕਿ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਆਹ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਈ ਜਾਓ ਇਹਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ। ਬਿਨ ਮੰਗੇ ਮਿਲੇ ਮੋਤੀ, ਮੰਗੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਭੀਖ। ਮਿਲੇਗਾ ਬਿਨਾ ਮੰਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਦੱਸਣਾ, ਮੇਰੀ ਜੀਵ ਜਿੰਦਾ ਗਵਾਹੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੋ, ਸਿਰਫ ਧਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਖੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो कितने टाइम मौका मिला मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਬੀਜਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਬਈ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ? ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰ ਰਹੋਗੇ ਉਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਗਿਆਕਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो इसलिए इजराइल ਦੀਆਂ ਖੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਖੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਵਾਪਸ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। अगर अंजाली खुद चंगा होएगा ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਭੇਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ अच्छा अच्छा, यीशु ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है। यानी यीशु मसीह ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਆਪਣੀ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਭੇਡ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੜੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਅੰਜਾਲੀ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅੰਜਾਲੀ ਕੱਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਵੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਭੇਡਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਝ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਭਲਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੱਬ ਪੜਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਊਂਗਾ। ਜੇ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਊਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲੇਗਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਇਹੀ ਬੋਲੇਗਾ ਸਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो खुदावन ਤੁਹਾਨੂੰ आशीष और बरकत देवे। ये वचन ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਗਿਰ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਆਮੀਨ। ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਲਾਬਰੋ ਨਸਤੋਥ ਰਬਾਦਾ ਨਾ ਸ਼ਠਾ ਲਾ ਰਬਾ ਖਾਸਤੇ ਨੇ ਦੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਨਵ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਇਹ ਵਚਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗੇ ਔਰ ਫਲ ਲੈ ਕੇ महिमा आदर इज्जत जलाल ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ महिमा ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ।
धन्यवाद मेरे परमेश्वर, आशीषित करना जिन्हें ऑनलाइन देख रहे हैं जो साउंड के रस्ते सुन रहे हैं, सब चंगे हो जान यीशु मसीह के सामर्थी नाल विच बरकत देना मेरे परमेश्वर, तुहाडी महिमा होवे, तुहाडे नाम नूं जलाल देने पिता, तुहाडी मर्जी इन्हां दे जीवन दे विच पूरी हो। जिन्हें दुखी आए ने शांति पा के जान, जिन्हें बीमार आए ने चंगे हो जान, जकड़े आजाद हो जान, तुहाडी मर्जी हर एक दे जीवन च पूरी हो। तुहाडे नाम नूं महिमा मिले, तुहाडा नाम जलाल पाए, आशीषित करना, ब्लेस करना मेरे प्रभु। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, सारी गल्लां दी आशीष और बरकत देना यीशु दे नाम च मंगदे हां, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू फादर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अपनी कन बंद कर लीजिए, अपनी पेंट, अपना ऑफरिंग अपने हाथ च उठाओ और प्रार्थना करो। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सभी जन जितने जितने भी बैठे हो, तुसी अपनी पेंट, अपनी ऑफरिंग नो ऊंचा उठाओ और परमेश्वर ਨੂੰ दिखाओ, कहो परमेश्वर मेरी भेंट ਨੂੰ स्वीकार कर। उठाओ, मैं प्रार्थना कर ली जाने, अपने सज्जे हाथ उठाओ। स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करदा जिन्हें भी प्रभु इन्होंने अपनी भेंट ਨੂੰ उठाया मेरे परमेश्वर, इसी तरह इन्होंने बिजनेस, इन्होंने काम कारोबार, इन्होंने फाइनेंस ਨੂੰ उठाना मेरे परमेश्वर और वादा करना इन्हों का जो बीज रहा कट्टड़ यीशु मसीह के सामर्थी नाल विच तुहाडी मर्जी पूरी होवे। ये ऑफरिंग तुहाडी सेवा लई, तुहाडे काम लई इस्तेमाल हो, यीशु नासरी दे नाम च मंगदे, आमीन आमीन। आइए वर्शिप सॉन्ग। होसना 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 अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, अपने पैरों पे सभी जन खड़े हो जाओ।
यू जीसस। अपने हथों उठाओ और परमेश्वर दे अगे बढ़ेगा। प्रभु परमेश्वर तेरा आत्मा मेरे छुए, प्रभु तेरी सामर्थ मेरे ऊपर आए, मेरे घराने दे विच आए। प्रभु मैं प्रार्थना कर देना बच्चे दे जिन्हें ने प्रभु तुहाडी वल अपने हत्थां नूं वधाया मेरे परमेश्वर, आओ और इन्हां दे हत्थां नूं पकड़ लो मेरे परमेश्वर। इन्हां दे हत्थां दे ऊपर तेरा अभिषेक आ जाए मेरे परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करदा मेरे खुदावंद जिन्हें लोग ऑनलाइन देख रहे हैं सारे नूं ब्लेस करना मेरे परमेश्वर। जिन्हें लोग अपनी आस तेरे ऊपर लगा के बैठे मेरे परमेश्वर, आज चंगे हो जान यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। जिन्हें भी जन विश्वास नाल आया सब चंगे हो जान यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। आशीषित करना मेरे परमेश्वर, हर एक दा रोकिया कम बने यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। लुकी छिपी दुष्ट आत्माएं इन्हां दे घरां च जो इन्हां दे बिजनेसां दे विच वड़ी है यीशु दे नाम च कमांड करदा बाहर च यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। प्रभु ये आशीषित होण यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। बरकत देना एक एक नूं तुहाडे लहू दे विच कवर करदा यीशु नासरी दे नाम च मंगदे हां, आमीन। बैठ जाइए अपनी जगह पे। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। अपने तन उठाओ और अपने पड़ोस के लिए, अपने आस पड़ोस लिए प्रार्थना करिए, अपने नगर लिए, अपने देश लिए दुआ करिए, अपने विरोधियों को माफ करिए, आत्मा चिक मन हो जाओ, अखा बंद करिए। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दिल दी गहराई तो थोड़ा धन्यवाद करो। जिन्हें बीमार ने चंगे हो जान, झगड़े आजाद हो जान, हर एक दा रुकिया कम बड़ी यीशु मसीह दे सामर्थी नाम थोड़ी मर्जी पूरी होवे, थोड़े नाम नूं जलाल देंगे, आशीषित करना, ब्लड दे विच कवर करदा, थोड़ी मर्जी पूरी हो मेरे प्रभु। अपने नगर लिए, इलाके लिए दुआ करदा, थोड़े हाथां च दे देना, विरोध करने वालियां नूं माफ करना मेरे प्रभु जी, आशीषित करना। अपने देश लिए प्रार्थना करदा, बचाए यीशु मसीह दे सामर्थी नाम सरबत दा भला मंगदा है, थोड़ी मर्जी हर एक दे जीवन च पूरी हो। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, सारी गल्लां जो वचन दा बीज तेरे लोकां च बोया गया 30 गुना 60 गुना नहीं 100 गुना फल लेके महिमा आदर इज्जत जला तुहानूं मिले। धन्यवाद अब्बा पिता, सारी गल्लां प्रार्थना सुनो और कबूल करो यीशु दे नाम च मंगदे, आमीन। आइए सभा दी समाप्ति लई दुआ करदे। पिता तुहाडा धन्नवाद हो, तुसीं पूरा समा अपने हत्थां च लैके रखिया, रिंदे समय नूं तुहाडे हत्थां 'च दे दिंदे। असीं इस योग नहीं सी, तुहाडी मर्जी पूरी होई, तुसीं सानूं चुनिया और खड़ा किया अपने काम दे। और मेरी प्रार्थना है कि जिन्हें बाकी जन चलने वाले इन्होंने भी अपने काम लिए इस्तेमाल करो और तेरी खोईया हुई भेटां वापस लैके उनसे मदद करने सहायता कर। इन्होंने बोलने वाला मन दो मेरे प्रभु, ताकि थोड़ा राज्य होर जल्दी हो और हर एक जरूरत पूरी हो। सब का भला मंग दो। जो वचन का बीज तेरे लोगों च बोया गया 100 गुना फल लेके, जो इन्होंने बीज बोया थोड़ी सेवा दे लिए ये भी 100 गुना फल लेके। महिमा आदर इज्जत जलाल तुहानूं दिंदे हां। धन्यवाद पिता, सारी गल्लां लई प्रार्थना नूं सुनो, कबूल करो यीशु दे नाम च मंगदे, आमीन। हुण पिता दा प्रेम, प्रभु यीशु मसीह दी कृपा ते पवित्र आत्मा दी सहभागिता हुण तो लेके प्रभु यीशु मसीह दी दूसरी आमद तक सारे संतां सारे कलीसिया दे नाल, आमीन। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद तुहानूं आशीष दे।